हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल देखा था। अपना पहला एग्जांपल एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन कि मीन्स अगर हमें कोई भी एनएफए गिवन है तो हम उसको डीएफए में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज हम उसी का एक और एग्जाम्पल देखेंगे, जिससे कि हमें और भी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि अगर हमें कोई भी एनएफए गिवन होता है और उसे अगर हमें डीएफए में कन्वर्ट करना होता है तो हम कैसे करते हैं। इसमें हमें एक एग्जांपल दे रखा है। हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है जिसमें कि हमें दो स्टेट्स गिवन है। ये किसका ट्रांजिशन डायग्राम है? ये हमारे एनएफए का ट्रांजिशन डायग्राम है, ठीक है। जिसमें हमें दो स्टेट्स दे रखे हैं, क्यू नॉट एंड क्यू वन। क्यू नॉट पे हमारा ये एरो आ रहा है, इट मीन्स ये हमारी इनिशियल स्टेट है। एंड क्यू वन पे डबल सर्कल है, इट मीन्स ये हमारी फाइनल स्टेट है। इनपुट सिंबल की अगर हम बात करते हैं तो इनपुट सिंबल कौन कौन से हैं? तो देखो, क्यू नॉट पे हमारा 0 ट्रांजिशन है, 0 1 का ट्रांजिशन है, और क्यू वन पे हमारा सिर्फ 1 का ट्रांजिशन है। अब देखो कैसे पता चलेगा ये एनएफए है, क्योंकि अगर हम क्यू नॉट की बात करें तो 0 के दो ट्रांजिशन जा रहे हैं। एक जा रहा है 0 पे ही क्यू नॉट पे, और एक जा रहा है 0 देने पे क्यू वन पे। तो इट मीन्स 0 के दो ट्रांजिशन हो गए। डीएफए में ऐसा नहीं होता, इट मीन्स ये एनएफए है। एक और तरीका क्या है, क्यू वन की अगर हम बात करते हैं तो देखो, क्यू वन पे भी 1 देने पे ये क्यू वन पे भी जा रहा है और वापस से क्यू नॉट पे भी जा रहा है। बट क्यू वन के लिए यहाँ पे 0 के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं है, 0 का ट्रांजिशन मिसिंग है ना क्यू वन पे। इट मीन्स ये क्या है, हमारा एनएफए है। क्योंकि अगर ये डीएफए होता तो 0 का ट्रांजिशन ज़रूर प्रेजेंट होना चाहिए था, और 1 देने पे दो स्टेट्स पर नहीं जा रहा होता। इट मीन्स ये क्या है, हमारा एनएफए। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जब भी हमें एनएफए का ट्रांजिशन डायग्राम दे रखा होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एनएफए के ट्रांजिशन डायग्राम से एनएफए की ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। फिर उस एनएफए के ट्रांजिशन टेबल से हम डीएफए की ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे, और फिर उस डीएफए के ट्रांजिशन टेबल से हम डीएफए का ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे। तो करते हैं स्टेप वन क्या है, हम इसका बनाएंगे एनएफए का ट्रांजिशन टेबल, ठीक है। टेबल बनाएंगे तो सबसे पहले हमने देखी दो स्टेट हैं, क्यू नॉट क्यू वन। तो क्यू नॉट हमारी इनिशियल स्टेट है, क्यू वन क्या है, हमारी फाइनल स्टेट। इनपुट सिंबल क्या क्या आ रहे हैं, 0 एंड 1, ठीक है। क्यू नॉट पर हमने 0 दिया तो कहाँ जा रहा है, क्यू नॉट पे हमने 0 दिया तो एक तो क्यू नॉट पर ही जा रहा है और एक क्यू वन पर जा रहा है। तो क्यू नॉट पर 0 देने पे क्यू नॉट कॉमा क्यू वन। क्यू नॉट पे हमने 1 दिया तो कहाँ जा रहा है, क्यू नॉट पे हमने 1 दिया तो ये सिर्फ क्यू वन पर जा रहा है। ऐसे अब हम क्यू वन का लिखेंगे, क्यू वन पे हमने 0 दिया तो कहाँ जा रहा है, क्यू वन पे 0 देने पे ही कहीं भी नहीं जा रहा, क्योंकि 0 का ट्रांजिशन ही नहीं है। तो हम लिख देंगे 5 कि भाई ये कहीं भी नहीं जा रहा। क्यू वन पे हमने 1 दिया तो ये कहाँ जा रहा है, क्यू वन पे हमने 1 दिया तो एक तो ये क्यू वन पर ही जा रहा है और एक ये क्यू नॉट पर जा रहा है। तो इसका भी क्या हो गया, क्यू नॉट कॉमा क्यू वन। ये ट्रांजिशन टेबल किसकी हो गई, अगेन एनएफए की, क्योंकि हमने एनएफए के ट्रांजिशन डायग्राम को देख के ये टेबल क्रिएट किया। इट मीन्स ये ट्रांजिशन टेबल हो गई एनएफए की। अब हम क्या करेंगे, इस एनएफए के ट्रांजिशन टेबल से हम डीएफए का ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे, दैट इज स्टेप 2, ठीक है। कैसे बनाते हैं, हम पहली रो को एज इट इज़ लिखते हैं क्योंकि इनपुट सिंबल हमारे सेम होते हैं, और क्यू नॉट ही हमारा इनिशियल स्टेट रहेगा, इसीलिए हमारी पहली वाली रो बिल्कुल सेम रहेगी। क्यू नॉट हमारा इनिशियल स्टेट है, 0 एंड 1 हमारा इनपुट सिंबल है। हमने क्या करा था, क्यू नॉट पे हमने 0 दिया था तो हमें मिला क्यू नॉट कॉमा क्यू वन, और क्यू नॉट पे हमने 1 दिया तो हमें मिला क्यू वन, ठीक है। पहली रो हमने एज इट इज़ लिखी। अब हम इस रो पे चलेंगे, क्यू नॉट के लिए ट्रांजिशन ये रहा, आगे चले क्यू नॉट कॉमा क्यू वन के लिए ट्रांजिशन है, इस टेबल में अभी नहीं है, तो अब नेक्स्ट आएगा हमारा क्यू नॉट कॉमा क्यू वन के लिए ट्रांजिशन। हम इसका ट्रांजिशन यहाँ चेक करेंगे तो क्यू नॉट कॉमा क्यू वन पे 0 कहाँ जा रहा है, क्यू नॉट कॉमा क्यू वन या 5। इट मीन्स ये चला गया क्यू नॉट कॉमा क्यू वन पे। हमने 5 को क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। तो हमारा क्यू नॉट कॉमा क्यू वन 0 पे कहाँ जा रहा है मिलके, क्यू नॉट कॉमा क्यू वन पे। 5 था, 5 को हमने निगलेक्ट कर दिया। क्यू नॉट कॉमा क्यू वन 1 पे कहाँ जा रहा है, क्यू नॉट कॉमा क्यू वन 1 पे कहाँ जा रहे हैं, क्यू वन पे और क्यू नॉट क्यू वन। इट मीन्स ये भी हमारा कहाँ जा रहा है, क्यू नॉट कॉमा क्यू वन पे, ठीक है। अब हम चेक करेंगे, फिर से देखते हैं अब किसका ट्रांजिशन करना है। क्यू नॉट का हो गया, क्यू नॉट कॉमा क्यू वन का हो गया।
नेक्स्ट आया हमारे Q1 का, इट मीन्स अब नेक्स्ट बनेगा हमारे Q1 का, क्योंकि Q1 का नहीं है। Q1 पे आए अब हम, Q1 0 पे कहाँ जा रहा है, 5 पे। अब यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि NFA की टेबल में अगर हमें 5 दे रखा है तो वो यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे या तो हम 5 लिख के ये यहाँ पे हम D लिख सकते हैं। D क्या है, डेड स्टेट। डेड स्टेट होती है ना DFA में, डेड स्टेट वो स्टेट होती है जहाँ से वो कभी भी फाइनल स्टेट पर नहीं पहुँच सकता। तो NFA में 5 का मतलब होता है DFA में डेड स्टेट। ठीक है, Q1 1 पे कहाँ जा रहा है, Q1 हमारा 1 पे जा रहा है, Q0 Q1 पे, तो हमने Q0 Q1 डाल दिया। फिर हम चेक करेंगे अब Q0 के लिए ये रहा ट्रांजिशन, Q0 Q1 के लिए ये रहा ट्रांजिशन, Q1 के लिए ये आ गया ट्रांजिशन। फिर Q0, ये रो कंप्लीट, नेक्स्ट रो पे आए Q0 Q1 के लिए ये रहा ट्रांजिशन, Q0 Q1 के लिए ये रहा ट्रांजिशन, Q0 Q1 के लिए ये रहा ट्रांजिशन, ये रो भी कंप्लीट। नेक्स्ट पे आए Q1 के लिए ये रहा ट्रांजिशन। डेड स्टेट के लिए, डेड स्टेट के लिए ट्रांजिशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, डेड स्टेट के लिए ट्रांजिशन बनाएंगे, डेड स्टेट के लिए। अब डेड स्टेट मैंने क्या बताई, डेड स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है DFA में जिससे कहीं भी नहीं जा सकते, फाइनल पे कभी पहुंच ही नहीं सकते, वो उसी में फंस के रह जाता है। तो डेड स्टेट पे हम 0 देंगे तो भी डेड स्टेट रहेगा, डेड स्टेट में हम 1 देंगे तो भी डेड स्टेट रहेगा। डेड स्टेट की लिखने की ज़रूरत क्यों थी, क्योंकि आखिर ये है तो एक स्टेट ही, और हमने DFA में क्या पढ़ा है कि हर स्टेट पे हर इनपुट सिंबल का ट्रांजिशन ज़रूरी होता है DFA में, इसीलिए हमें ये लिखना कंपलसरी था इसका ट्रांजिशन। हमें बस क्या याद रखना है कि DFA में डेड स्टेट अगर है तो वो उसी में फंस के रह जाएगा, वो कहीं और जा ही नहीं सकता। जितने भी इनपुट सिंबल होंगे सारे ट्रांजिशन उसी में रहेंगे, तो इसलिए 0 पे भी डेड स्टेट, 1 पे भी डेड स्टेट। यहाँ पर थे Q0 Q1 के लिए ये रहा, डेड के लिए ये रहा, डेड के लिए ये रहा और डेड के लिए ये रहा। फाइनल स्टेट क्या बनेगी, इसमें Q1 थी तो यहाँ पे भी जहाँ जहाँ Q1 होंगे वो हमारी फाइनल बन जाएंगी। तो देखो Q1 यहाँ भी है तो ये भी फाइनल, Q1 यहाँ भी है तो ये भी फाइनल। तो DFA में हमारी 2 फाइनल स्टेट बनी। पॉसिबल है क्योंकि DFA में और NFA में हमारी एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट हो सकती हैं। इनिशियल स्टेट हमारी हमेशा एक होती है, बट फाइनल स्टेट हमारी एक से ज़्यादा हो सकती हैं। ये बन गया हमारा फाइनल DFA का ट्रांजिशन टेबल। अब हम क्या करेंगे, इससे अपना ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे DFA का। ये होगा हमारा थर्ड स्टेप। कितनी स्टेट हैं, 1 2 3 4, जिसमें कि एक इनिशियल है, 2 फाइनल है और एक डेड स्टेट है। तो Q0 हुई इनिशियल स्टेट, Q1 हुई फाइनल स्टेट, तो डबल सर्कल। Q0 Q1 हुई हमारी फाइनल स्टेट, तो डबल सर्कल में आएगा क्या, Q0 Q1, और एक हमारी हुई डेड स्टेट, तो हमने उसे D से दिखा दिया। ठीक है, Q0 से 0 पे कहाँ जा रहा है, Q0 Q1 पे, 0 पे गया Q0 Q1 पे। Q0 से 1 पे कहाँ जा रहा है, Q1 पे, तो ये गया 1 से Q1 पे। Q0 Q1, 0 पे भी Q0 Q1 पे है, 1 पे भी Q0 Q1 पे है, तो 0 और 1 दोनों पे कहाँ हो गया, Q0 Q1 पे। Q1 0 पे कहाँ जा रहा है, डेड स्टेट पे, 0 पे कहाँ जा रहा है, डेड स्टेट पे। Q1 1 पे कहाँ जा रहा है, Q0 Q1 पे, 1 पे कहाँ चला गया, Q0 Q1 पे। डेड स्टेट 0 पे भी डेड पे ही है और 1 पे भी डेड पे ही है, तो 0 पे भी 1 पे ही है और डेड पे भी 1 पे ही है। ये हो गया हमारा फाइनल DFA का ट्रांजिशन डायग्राम। तो हमने NFA के ट्रांजिशन डायग्राम से DFA का ट्रांजिशन डायग्राम बना लिया। हमने क्या करा, सबसे पहले NFA का टेबल बनाया, उसमें हमारे एक जगह 5 आया। 5 का मतलब ये होता है, NFA में 5 का मतलब क्या है कि इसके लिए ट्रांजिशन ही नहीं है डायग्राम में, जबकि DFA में 5 का मतलब क्या होता है कि वो डेड स्टेट है DFA में। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ बनाया। अब DFA का डेड स्टेट का भी हमने ट्रांजिशन दिखाना ज़रूरी था, क्योंकि DFA में क्या होता है, हर स्टेट पे हर इनपुट सिंबल का ट्रांजिशन ज़रूरी होता है, इसलिए हमें ये वाली रो एक्स्ट्रा ऐड करनी ही करनी पड़ी, और उसको फिर हमें इसमें भी दिखाना पड़ा। ठीक है, ये कंपलसरी होता है। तो ये था हमारा एक एग्जाम्पल NFA टू DFA का कन्वर्जन। इसमें और भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि डेड स्टेट कैसे आती है, 5 का मतलब क्या होता है और NFA टू DFA कैसे कन्वर्ट करते हैं।
इससे प्रीवियस वाली वीडियो चेक करिएगा, जिसने नहीं देखी उसमें भी मैंने अच्छे से समझा रखा है कि कैसे हम NFA टू DFA कन्वर्ट करते हैं। आई होप ये वाला एग्जाम्पल भी क्लियर हुआ होगा NFA टू DFA कन्वर्जन का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।